और पूरी सर्वे का वीडियो देख ऐसी यंत्र ही है ये ऐसे यंत्र। यहाँ पर अभी भी मुस्लिम समुदाय ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। अभी भी काफ़ी एरिया इनके पास में ही है। दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर मंदिर को सिर्फ रास्ता दिया गया है। यहाँ एक बात दिला जाते यहाँ पर एक अस्थाई पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया है। ये महाराजा भोज द्वारा बनाया गया माता सरस्वती जी का मंदिर है, जिसे भोजशाला मंदिर भी कहा जाता है। धार पुलिस के बैरिकेड ये बता रहे हैं कि अभी भी माहौल खराब रहने के डर लोगों में रहता है, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जय श्री राम। ये मंदिर का पुरातन मुख्य द्वार और गेट है। जय हाँ जी, रख दूँ, बैग भी रख दूँ। ये देव लिपि का लिखा हुआ एक बोर्ड है, जिसमें कुछ शब्द समझ आते हैं, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। ये कुछ इस तरह का बोर्ड इधर भी है। हाँ, ऊपर सरस्वती माता जी का नाम लिखा हुआ है, जो साफ साफ शब्द समझ आ रहे हैं। देवलिपि भाषा है। खूबसूरत पुरातन सरस्वती माता जी का मंदिर, जिसे राजा भोज ने बनाया था, जो कि 700 साल बाद इसी मई महीने में इसे आज़ादी मिली है। और नमाज पढ़ने वालों को मना किया गया है। आज से यहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पाठ पूजा होगी, वह मंत्रोच्चारण होंगे। कहते हैं कि इस वाग देवी मंदिर में, जो सरस्वती मंदिर है, इसे भोजशाला जो अब कहा जाता है, यहाँ पर 1600 बच्चे यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। ये एक बड़ी पाठशाला होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी 1600 बच्चों को और उनके जो भी आचार्य थे, उन्हें सभी को बर्बरता से मरवा दिया यहाँ पर।
गर्मी की वजह से वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल सा हो रहा है, लेकिन अब इतनी दूर से चल के आए हैं तो आपके लिए एक नई खबर साझा करेंगे। खूबसूरत पिलर के सहारे खड़ा ये पुरातन मंदिर कई जगह पर ये गिरने की कगार पर है। पुरातन विभाग को विनती है कि आप इसे दोबारा रेनोवेट किया जाए ताकि भक्तजन यहाँ आकर माता सरस्वती जी का पूजन कर सके, तो पुण्य का लाभ प्राप्त करें। बहुत ही खूबसूरत सुंदर मंदिर। यहाँ कुछ पत्रकार भी आए हुए हैं। वो केवल इस गौशाला परिसर का मांगा गया था, तो इसलिए अभी जो न्यायालय ने आदेश दिया है वो इस परिसर का है। पर यह है कि अभी ये पूर्ण विराम नहीं है, अल्प विराम है, और भविष्य में बाहर जो ऐसी चीजें हैं जो हमारी नजरों में छूटती है उसका हटाने का काम भी बहुत जल्दी होगा। किन किन चीजों को आप पूरा हमें बता सकते हैं, किन किन चीजों को यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये देश में 3 जगह पाया जाता है। आप जहाँ जहाँ पूजा की स्थली होती है और उन जगह पे है, तो न्यायालय में हमारे द्वारा एक तथ्य रखा गया था कि हिंदू सर्वसम्मति देश में 3 जगह है। एक है वही गौशाला के अंदर, तो आप देख सकते हैं, तो दर्शकों को दिखा सकते हैं। एक है खरगोन जिले के पूर्व में, और एक जिला महाकाल में ये बना हुआ है। ये ऐसे स्ट्रक्चर वहीं पाए जाते हैं और ये तथ्यात्मक रूप से जो है न्यायालय में बताया गया है, जो कि न्यायालय के आदेश में आया है। उसके साथ ही आप जब हवन कुंड देखेंगे तो राजा भोज ने अपने काल में जो है लगभग 84 ग्रंथों की रचना करी थी। उन 84 ग्रंथों में राजा भोज ने जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हिसाब से नगर कैसा होगा, नगर का नियोजन कैसा होगा, निर्माण कैसे होंगे, कैसी होगी, मूर्ति का स्वरूप क्या होगा, मूर्ति के ऊपर गहने कौन से होंगे, ऐसे राजा भोज ने बहुत विस्तृत रूप से सारी चीजें लिखी थी। और उस पुस्तकों के हिसाब से राजा भोज ने पुस्तक लिखी थी सम्राट। और उनका अब सम्राट में जो तिवारा आप जब देखेंगे तो उन्होंने उसके अंदर जो है वर्णन करा है कि राजा भोज का विद्यालय कैसा होगा और विद्यालय के अंदर हवन कुंड कैसा होगा। आप ये देख सकते हैं, आपके दर्शकों को दिखा सकते हैं, ये हवन कुंड है। ये पूरा परिसर जो है वो बना है पत्थरों से, और इन पत्थरों के अलावा यहाँ पर कहीं पर भी ईंट का उपयोग नहीं है। आप जब देखेंगे राजा भोज ने अपने पुस्तक सम्रांगण सूत्रधारा में लिखा है कि स्थली के अंदर का जो हवन, क्योंकि यहाँ पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ डेली दिन प्रतिदिन जो है हवन की जो है पूजा या व्यवस्था थी, तो व्यवस्था में दिन भर हवन होता था हमारे परिवार में। राजा भोज ने अपने पुस्तक में लिखा है कि सम्रांगण सूत्र में हवन कुंड की अंदर का जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे पूरे परिसर में पत्थर लगा है। केवल अंदर की तरफ ईंट अगर कहीं पर उपयोग हुई है इस पूरे मंदिर में तो केवल हवन कुंड की अंदर की दीवार पर। और ऐसा ही ने जो दी है, जब ये रिपोर्ट दी है उसके अंदर पूरे परिसर में केवल अंदर की तरफ ईंट का उपयोग है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन तथ्य न्यायालय में साबित करने के लिए हो नहीं सकता था कि जो ये बताए कि राजा भोज का बनाया हुआ माँ सरस्वती का मंदिर है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि 87 में यहाँ पर फ्लोरिंग का काम हुआ, फर्शीकरण का काम हुआ था, और उस फर्शीकरण में कई मूर्तियाँ निकली थी। ऐसी यंत्र है ये ऐसे यंत्र है ये हिंदू यहाँ से देखेंगे आप, उसमें काल सर्प यंत्र छपा हुआ दिखेंगे। पूरे खंबे भी 84 है पूरे। अच्छा जी, ये 84 खंबे हैं। ये 84 पिलर हैं मंदिर के, जो मतलब की चीज का प्रतीक होते हैं। मतलब 84 खंबे, 84 ग्रंथ, 84 यंत्र और वो हवन कुंड। 84 खंबे, 84 ग्रंथ, तो 84 जून को ये दर्शाता मंदिर है, जो ये सिद्ध करता है कि ये हिंदू मंदिर है। यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी की कोई जगह।
ऊपर से देखने पर भी आपको पत्थरों पे भी जो इन्होंने कुछ रगड़ा गया है उस पे भी देवलिपि में लिखा गया है, कुछ लिखा हुआ प्रतीत होता है, जो कि इस कम्युनिटी ने इसे साफ करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये माता सरस्वती जी का गर्भगृह है, वाघ देवी मंदिर है ये। यहाँ भक्तजन हर्षोल्लास से माता जी के गुणगान करते हुए ये माता जी का गर्भगृह है। और इस तरफ मुसलमानों ने अपने उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, चिन्ह छोड़ा हुआ है, ताकि लोगों को दिखा सकें, आर्कियोलॉजिक विभाग को दिखा सकेंगे कि ये हमारी जगह है, परंतु ये सब कुछ इनका अपने द्वारा बनाया गया है। कुछ भगत माता के भजन गाते हुए, खुशी मनाते हुए कि बड़े सालों बाद हमें ये हमारा माता जी का मंदिर जो है वापस मिला है। खुशी से भजन गाते हुए, दूर दूर से आते हुए। सचमुच में मैया जी का दरबार बहुत ही सुंदर व प्यारा है, इसे फूलों से सजाया गया है। इसमें 1700 अवशेष पल्ली के नीचे हैं, जो पुरातन सर्वेक्षण विभाग को दिखाए गए हैं, जिससे ही ये केस हिंदुओं के हक में हुआ है। ऐसी करीब 1700 अवशेष यहाँ पर निकले। इसके साथ ही राजा भोज में ईश्वर का जो स्वरूप रहेगा, आप जब देखेंगे राजा भोज ने अपने पुस्तक में लिखा है कि ब्रह्मा जी युवा अवस्था में रहेंगे, और वो युवा अवस्था की मूर्ति ऐसा है कि सर्वे के दौरान यहाँ से मिली है और वो न्यायालय ने रिकॉर्ड कर लिया। तो मुझे लगता है बहुत बहुत अधिक तथ्य है जो स्थापित करते हैं राजा भोज का बनाया हुआ माँ सरस्वती का मंदिर। बजट में ये बताया कि ये एसआई के अधीन है, अभी एसआई यहाँ व्यवस्था देखता है, और इसमें जो छोटा सा कपड़ा बना है, यहाँ पर लगभग 80 मूर्तियाँ निकली थी, जो एसआई के रिकॉर्ड पर भी है, जिसके ऊपर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति नहीं थी कि ये खुदाई की मूर्ति नहीं थी, वो निकाली गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम समाज द्वारा एक आवेदन जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाया था कि सर्वे का वीडियो उनको दिया गया, और माननीय आदेश के पालन में उनका वीडियो भी मुस्लिम समाज को दिया गया था। वो देखने के बाद उनकी आपत्तियाँ भी आई थी कि एक गड्ढा था, और गड्ढा ऑलरेडी पहले से गड्ढा था, उसके अंदर कुछ जो है उनका ऐसे कहना है, क्योंकि वो गौशाला के बाहर का पार्ट है, वो अंदर का नहीं रहा, तो उसके अंदर वो जो है वो ऐसा ही रिपोर्ट में नहीं लिया गया, उनका ऐसे कहना है। और उस गड्ढे से कचरे के अलावा कुछ नहीं लिया गया, और वो फिर भी रिपोर्ट में मतलब ऐड नहीं करा है, क्योंकि वो खुदाई का पार्टनर रहा, और वो गौशाला परिसर के अंदर से नहीं निकला, वो बाहर से निकला था। तो उसमें उन्होंने तो मुस्लिम पक्ष ने समय पर इस मामले को रोकने के लिए और निंदा करने के लिए कई जो है चीज़ें अपनाई, जिससे उनका ऐसा कहना है कि हमने सर्वे के दौरान कोई आपत्ति नहीं। अब मैं आपको मुख्य रूप से आपत्ति बताता हूँ, उनका कहना है कि उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि यहाँ पर आते थे सर्वे के दौरान, एक शुरुआत में उनकी तबियत खराब हुई, तो उनका ऐसा कहना है कि मेरी तबियत खराब है, तो आज जो है सर्वे रोका गया। अब आप सोचिए कि ऐसा है कि पूरी अपनी व्यवस्था बनाई थी, जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सुरक्षा 3 लेयर्स में प्रोटेक्शन दे रहा था। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा सर्वे का आदेश हुआ, और मुस्लिम पक्ष कहता है कि हमारे प्रतिनिधि की तबियत खराब है, तो आज सर्वे में वो आगे जैसे जो इंस्पेक्शन वो अगर आगे पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट उनसे, और मान के चलिए अगर स्टे मिलती है, तो इसमें क्या आगे आपको और देखने को मिलता है, इसको आप कैसे चैलेंज करें? देखिए, आज को आँच नहीं होती, उनका संवैधानिक अधिकार में वो पूर्ण रूप से जाए,
और आज भी देखिए कि लेकिन वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से बात भी तो नहीं करते। वो लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है, ये सारी गलत है, झूठ है, बुलंदा, हम इसको मान नहीं रहे, देखिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रहने वाला प्रत्येक आदमी जो है वो संविधान के अधीन है। न आप न मैं न कोई, आप समझिए कि हर व्यक्ति संविधान के अधीन है। और कोई अगर कहे कि मैं न्यायालय से ऊपर हूँ, या न्यायालय जो है जिससे आप देखिए कई टिप्पणी न्यायालय के ऊपर, न्यायाधीश के ऊपर कर रहे हैं, अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो भी वो बात करते हैं, ऐसा नहीं है। उनके वकीलों द्वारा ऑन रिकॉर्ड उनकी बहस समाप्त होने के बाद, क्योंकि मैं स्वयं उस मामले में पूरे समय रहा हूँ, तो हिंदू पक्ष से ज़्यादा मुस्लिम पक्ष ने जो है न्यायालय को धन्यवाद कहा था अंतिम बहस के दौरान कि सर आपने हमें पर्याप्त समय दिया है और मोर देन इनफ समय दिया है। अब क्या है कि उनके लोग अगर कह रहे हैं कि न्यायालय का प्रश्न उठाना, तो वो पहली बात तो ये है कि स्वीकार ही नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, आपका संवैधानिक अधिकार है, और आप ये समझ लीजिए कि जब आप 242 पेज का हाईकोर्ट का ये ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि न्यायालय ने हर तथ्य, हर बिंदु, हर आर्ग्यूमेंट, हर चीज़ का विश्लेषण और पूरी सर्वे का वीडियो देखने के बाद और संपूर्ण चीज़ों पर अपनी स्टडी करने के बाद, चाहे वो मुस्लिम पक्ष से रखे गए आर्ग्यूमेंट और किताबें हो या हिंदू पक्ष द्वारा प्रदान की गई न्यायालय की समझ तर्क हो, सबको पूर्ण रूप से पढ़ने समझने के बाद और बहुत विस्तृत ऑर्डर जो है करा है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी आदेश को आगे यथावत रखेगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हिंदू पक्ष के वकील सतीश दुबे जी। उन्होंने आसान और विस्तार से बताया कि आखिर कैसे ये जो पूरा गौशाला है उनके पक्ष में उन्होंने क्या क्या दलीलें दी, एएसआई ने क्या किया, किन तथ्यों के आधार पर ये जो पूरा सर्वे हुआ और इस पूरी जो प्रांगण है उसको हिंदू मंदिर माना गया। बहुत सारी चीजें हमेशा क्या है ना, ग्लास नीचे रखा हुआ है। क्या भाई बस क्या नाम बताया आपने? सतीश दुबे। सतीश दुबे। ये मंदिर के एडवोकेट हैं आप? हाँ, मैं इस मामले का पूरा ठीक। अब जैसे ये प्लास्टिक से ट्रेन में नहीं निकला था, तो सर्वर बात तो नहीं है, तो इस पर आपत्ति लगी कि जो गड्ढे से निकला और ये तो अपन ने फेंका। ऐसी चीजें लोगों ये खंबे कहाँ लगे थे साहब? ये सर्वे में निकली चीजें अभी सब नीचे सर्वे हुआ था। खुदाई में क्या करेंगे? ये खुदाई में निकले हुए पुराने खंभे हैं। हाँ, इंटरनेट का सर्वे चलाया सीरीज में 18 ये तो 87 में निकली हुई चीजें हैं, 87 में फ्लोरिंग हुई थी, ये अभी निकला भैया। हाँ, सब है। ये सारा यहाँ भक्तों द्वारा माता जी के दर्शन करने हेतु जय भगतगण माथा टेकते हुए यहाँ कुछ पत्रकार भी आए हुए थे जिन्होंने वकील साहब से कुछ जानकारी प्राप्त की और मंदिर में दर्शन भी किए। अंदर प्रांगण जो कि 84 खंभों से निर्मित है। जैसे जैसे भक्तों को मालूम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भक्त आने लगे हैं। छोड़ो आप छोड़ो। देखो नन्ना क्रांतिकारी आज़ादी के लिए अपना योगदान पाता हुआ यहाँ पर गौशाला मंदिर में दर्शन के लिए आता हुआ। जय सरस्वती मैया की।